हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो असम राइफल का जो सेंटर है हाफलोंग, न्यू हाफलोंग जो सेंटर है आपका एडमिट कार्ड पे आया है, उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरी डिटेल का पता चल जाएगा वहाँ पे कितने क्या कैंडिडेट पहुँचते हैं और कितनों का यानी फिजिकल क्वालिफाई और कैसा ग्राउंड है। ठीक है, पूरी डिटेल इस वीडियो में मेंशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखना। और आपका ग्राउंड है वो यानी कि आपका रोड है या कच्चा है कैसा, और रहने खाने पीने की वहाँ रेंट वगैरह कैसा क्या माहौल है। ठीक है, तो पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं आप वहाँ पे पहुँचते कहते हो। ठीक है, न्यू दिल्ली हो या कहीं से भी हो, पहले तो अपने जो भी आपके जंक्शन लगता है ट्रेन से जाने वाले हो तो अपने उस जंक्शन से यानी कि अपना स्टेशन प्लस आपका जो न्यू होपलोंग या हाफलोंग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा आपके स्टेशन से ट्रेन जाती है या नहीं जाती। ठीक है, कोई भी स्टेट हो, इधर दिल्ली से हम देखते हैं तो दिल्ली से 2 से 3 ट्रेन जाती हैं। ठीक है, तो इधर दिल्ली से 2 से 3 ट्रेन जो आपके शेड्यूल यानी कि सेट खाता है 2 दिन या 1 दिन पहले आप जाने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पे सेट खाता है आपके, तो जा सकते हो। नहीं भी जाते तो आप उसके बाद क्या करना है, आपको वहाँ से यानी कि दिल्ली से या कहीं भी जो स्टेट आपका वहाँ से गुवाहाटी तक तो लगभग ट्रेन जाती है, यानी 100% गुवाहाटी के लिए ट्रेन जाती है। तो आप क्या करना है, आप जो भी आपके स्टेट में जो भी है स्टेशन है वहाँ से आप सर्च करेंगे गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी तक जाने के बाद गुवाहाटी से न्यू होपलोंग के लिए आपको क्या मिल जाएगी, ट्रेन मिल जाएगी। काफ़ी ट्रेनें हैं। ठीक है, तो वहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर आपका पड़ेगा। ठीक है, और सीधा ट्रेन मिलता है 2 से 3 दिन पहले, फिजिकल से 2 से 3 दिन पहले मिलता है, तो वो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, किफ़ायती रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये तो रहा आपका रास्ता जाने का। ठीक है, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुवाहाटी तक जाना, गुवाहाटी से अलावा और कोई स्टेशन पे नहीं जाना। ठीक है, यानी कि आप दीमापुर चले गए या दीपू चले गए या आगे डिब्रूगढ़ तक चले गए तो वहाँ नहीं जाना, आपको गुवाहाटी से ट्रेन मिल जाएगी। काफ़ी ट्रेनें मैंने दिखा दिया। अब हम बात कर लेते हैं आपका जो सेंटर है वो कैसा है, यानी कि आपका जो रनिंग वगैरह है वो कैसे होगी वहाँ पे। ठीक है, इसके यानी कि आपको जाने के लिए अभी भी कोई स्टेट से तकलीफ है तो एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, और हमने जो वाशरमैन की जो ट्रेड है आपकी, तो उसके लिए स्पेशल ग्रुप बनाया, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना। तो उसमें क्या काफ़ी कैंडिडेट जो फर्स्ट में फिजिकल देते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट का पता चल जाएगा कैसे क्या ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो स्पेशल ओनली वाशरमैन वाले कैंडिडेट ही उसमें शामिल होना, और के लिए अलग मैंने ग्रुप बनाए उसमें शामिल हो जाना। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं वहाँ पे। देखो, जाते हो फर्स्ट में जाते हो स्टेशन पे पहुँचते हो, तो स्टेशन पे पहुँचने के बाद आपको क्या वहाँ पे देते हैं, स्टेशन पे पहुँचने के बाद आपको वहाँ पे यानी 2 से 3 फौजी वहाँ पे असम राइफल के मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको बता दिया जाएगा ये रास्ता कहाँ जाता है, हाफलोंग जाता है। हाफलोंग वहाँ से 10 किलोमीटर है। ठीक है, 10 किलोमीटर वहाँ पे जाते हो तो वहाँ उसके लिए आपको टेम्पू लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पहाड़ पे, हाफलोंग जो सेंटर है वो पहाड़ पे है। तो 10 से 12 किलोमीटर आपका सेंटर है, तो उस सेंटर के लिए आप जाते हो तो वहाँ से आपको क्या लिया, टेम्पू वाला लेगा 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये लेगा, तो आप वहाँ से जाओगे 100 रुपये यानी कि देने पड़ेंगे आपके। उस टाइम पे 2021 में हमारे सब्सक्राइबर जो सफाई के जो कैंडिडेट थे उन्होंने जो फिजिकल किया था, ट्रेड टेस्ट किया था और उन्होंने रिटर्न क्वालिफाई करके उनका ज्वाइनिंग आना बाकी है। ठीक है, उन्होंने जो किया था वो चीज़ आपको मैं पूछ के पूरी डिटेल मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में। फिर आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे जाने के बाद आपको रहने की बता देता हूँ फर्स्ट में। तो रहने के लिए आपको वहाँ पे रूम वगैरह या खाने के लिए सब चीज़ व्यवस्था मिल जाएगी। लगभग 50 से 60 रुपये में वहाँ पे आपको खाने के लिए लगभग ठीक ठाक खाना मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से बोला यानी पूड़ी वगैरह या सब्जी वगैरह नॉर्मल खाना मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको रहने खाने का। तो पूरी डिटेल आपको समझ में आ गई कैसे क्या जाना है। पूरा वीडियो देखो तो आपको पूरी लाइव चीज़ दिखाई हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे यानी कि जाने के बाद आपका जो ग्राउंड कैसा, मेन पॉइंट आता है ग्राउंड कैसा। तो ग्राउंड की बात कर लेते हैं आप। तो ग्राउंड आपका है बहुत हार्ड। ठीक है, यानी कि दिप्पू का यानी कि जो वीडियो बनाए वो देखे हैं या नहीं देखे, तो दिप्पू ग्राउंड और हाफलोंग ग्राउंड सेम है, तो लगभग सेम सा ही बता रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड का मैं दिखा रहा हूँ आपको लाइव प्रूफ, जो कैंडिडेट ने बताया वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है, तो वहाँ से शुरू करते हैं। फुटबॉल ग्राउंड से क्या करते हैं, शुरू करते हैं रनिंग। तो फुटबॉल ग्राउंड है 400 मीटर का, 400 मीटर आपको घूमना है। उसके अंदर घूमने के बाद बाहर निकलते हो तो एक आपको टोकन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका फुटबॉल ग्राउंड है वो 400 मीटर का तो सही है, यानी कि एकदम सीधा है, सीधा है यानी कि ऊंचा नीचा नहीं। उसके बाद आप बाहर निकलते हो जो सड़क पे आपको 5 किलोमीटर पूरी रनिंग करवाते हैं। इसके लिए आपको यानी कि 100 मीटर यानी कि 20 मीटर 10 मीटर के बाद आपको ऊंचा नीचा है, कई यानी कि हाई भी है। हाई कैसे है, यानी पहाड़ पे तो पहाड़ को काट के बनाया हुआ है, पहाड़ के साइड में यानी बहुत ज़्यादा गहरी जो भी है खाया वगैरह वे जो भी आप यानी कि वहाँ से गिर जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी वहाँ पे। ठीक है, यानी कि वो आपको वैसे सिक्योरिटी वगैरह है लगाए हुए भी हैं सब कुछ। ठीक है, तो आपको वो इतनी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वो हिसाब से दौड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन वो क्या है, ऊंचा नीचा है, उस हिसाब से। वहाँ पे पिछली बार सफाई वालों के 200 का बैच बना था, उसमें 150 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे।
जो 200 में से 80 कैंडिडेट भी हुए थे, कई यानी कि बैच ऐसे थे, कई स्टेट ऐसे थे जो लगभग 150 से कम भी क्वालिफाई हुए थे। वीडियो थ्रू आपको यानी कि दिख रहा है कि कैसा क्या वैसे है, इस तरह से आपका क्या है वहाँ पे ऊंचा नीचा रहेगा, ठीक है। ये लगभग आपको उदाहरण के लिए मैं दिखा रहा हूँ कैसा क्या रहेगा, ठीक है। ये रहा आपका ग्राउंड, ठीक है। ये डिटेल आपको समझ में आएगी। जो भी आपका ग्राउंड है उसमें टोटल 3 टोकन मिलेंगे। तीनों टोकन आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपकी रनिंग क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड में वापस आपको आना पड़ेगा। वहाँ पे आपका क्या करवा दिया जाएगा, हाइट, चेस्ट और वेट नापा जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट नापने के बाद आप सभी कैंडिडेटों का जो डॉक्यूमेंट ले जाते हो, यानी कि जो हाइट, चेस्ट और वेट नापने के बाद आप जो क्वालिफाई हो जाते हो, उसके बाद क्या करते हैं, जो फेल वाले कैंडिडेट हैं उनको तो निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो कैंडिडेट सेफ कैंडिडेट रनिंग और पीईटी पीएसटी दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद उनका होगा ट्रेड टेस्ट, यानी कि डॉक्यूमेंट होने के बाद। डॉक्यूमेंट में आपको पता है, पीछे वीडियो बना रखा, वो देख लेना, ठीक है। तो आपका ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, वाशरमैन का जो रिलेटेड, वाशरमैन ट्रेड में क्या काम होता है वो रिलेटेड आपको क्या पूछा जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से ध्यान में याद करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे पिछले साल बहुत ज़्यादा कैंडिडेट यानी कि क्वालिफाई नहीं हुए थे, क्योंकि ट्रेड टेस्ट आपको बताना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ट्रेड टेस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ठीक है। तो उसमें वाशरमैन से संबंधित आपको वही पूछा जाएगा, यानी कपड़े कैसे धोते हैं, यानी कि आप 5 कपड़े या 10 कपड़े, 10 यानी साथियों वर्दी ले लेते हो, देखिए उसमें यही रोड कितना है, सर्फ लगेगा, इसी पर कितना रनिंग टाइम होता लगेगा, है। ठीक है, वो चीज़ आपसे पूछा आप जाएगा। देख सकते हैं प्रेस वगैरह करते हो कितना तो अच्छा किस तरह से, यानी कि सूखे और कपड़े को कितना करते हो या खाए नए पिए। कपड़े को करते हो, किस तरह से अभी तय यहाँ में पे हम कैसे खाएंगे लगाना जा रहे कपड़े को, हैं। ठीक है। पीछे वीडियो बना रखा, वो देख वीडियो लेना, में तो ठीक है। अच्छा से नहीं वो दिख चीज़ रहा है, आपसे पूछा लेकिन जाएगा, यहाँ ठीक पे है। आयरन दौड़िएगा से संबंधित तो पूछ पता चल लेंगे, जाएगा। कपड़े को यानी कि आपको तय में लगाना, हम लोग या बहुत वहाँ पे अच्छा जो से यानी कि हम लोग ज़्यादातर अभी यानी कि टाइपिंग कपड़ों में में ज़्यादा क्वालिफाई बीमारी कर वगैरह चुके आ हैं। जाती है, तो उसमें आपका कौन सा केमिकल वगैरह यूज लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपसे पूछा जाएगा वहाँ पे वाशरमैन में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी पूरी डिटेल। तो वो तो रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, वैसे कपड़े को कैसे सुखाते हैं और कैसे वहाँ पर तय में लगाते हैं, वो चीज़ भी मैंने बता रखी है पीछे वीडियो में, देख लेना। ये चीज़ तो आप ट्रेड टेस्ट में। उसके बाद क्या होता है, ट्रेड टेस्ट जो क्वालिफाई कर लेता है कैंडिडेट, उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए यानी कि लेटर दे दिया जाएगा, यार एग्ज़ाम के लिए नोटिस भी निकाल दिया जाएगा कि आपकी उस डेट को क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, इतने स्टेट का आपका एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम में संबंधित आपको पीछे वीडियो बना रखे हैं वो देख लिए होगा। एग्ज़ाम में भी आपको लगभग 100 नंबर का पेपर आएगा। तो 100 नंबर के पेपर में आपको वो नहीं होगा, यानी ट्रेड का कोई भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे पुटअप नहीं होगा। ओनली आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जीके, मैथ और आपकी रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। ये आपके 25-25 नंबर के पार्ट बनेंगे 4, ठीक है। ये आप क्वालिफाई कर लेते हो। ट्रेड से संबंधित आपको कुछ नहीं पेपर में पूछा जाएगा, आपको चारों पार्ट आप क्लियर करने पड़ेंगे उसके बाद, ठीक है। तो उसमें आप क्लियर कर लेते हो, उसमें नहीं माइनस मार्किंग, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटा का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न तभी होगा आप ट्रेड टेस्ट और रनिंग वगैरह पास कर लेते हो, ठीक है। ये आपका उसके बाद होगा। उसके बाद आप यानी कि ट्रेड टेस्ट, रनिंग और ट्रेड टेस्ट और एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो सब कुछ। उसके बाद आपको क्या, एग्ज़ाम के लिए यानी कि एक सीट पे 4 कैंडिडेट पास करेंगे, तो उसमें 4 कैंडिडेटों में आपका नाम आ जाता है, उसका वहीं पे आपका क्या होगा, मेडिकल हो जाएगा। पिछली बार तो जो न्यू होप लॉन्ग वाले कैंडिडेट थे उनका सिलचर में मेडिकल हुआ था, नहीं अब की बार क्या होगा, सुखोई या आप लोगों में भी आपका मेडिकल करवा सकते हैं। तो लगभग जो आपके वहाँ जाने आने की जो प्रक्रिया है, लगभग 20 से 25 दिन या 30 दिन का टाइम लगेगा। भर्ती का ये शेड्यूल आपका रहने वाला है। जो भी स्टेट में आपकी 1 है या 2 है, 3 है, कितनी भी सीट है, यानी कि ओबीसी की 1 है तो 1 सीट पे 4 कैंडिडेट आपको पास करेंगे। राजस्थान से कितने कैंडिडेट हैं, एक बार कमेंट में बताना कि भाई कितने क्या कैंडिडेट वहाँ पे जाने वाले हैं, ठीक है। कौन सी पोस्टें अप्लाई किया, ठीक है। तो वहाँ पे यानी कि 4 कैंडिडेट आप क्वालिफाई हो जाते हो, एक एससी या एसटी ओबीसी में, यानी 4-4 को आपको मेडिकल करवाया जाएगा। तो मेडिकल में आपको वहाँ पे पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, मेडिकल आपका क्वालिफाई होगा तभी भी आपको पास किया जाता है। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगा, उसमें जो नाम आ जाता है कैंडिडेट के ज़्यादा नंबर हैं तो आपको और किसी प्रकार से यानी एनसीसी वगैरह का किसी प्रकार का नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्रेड्समैन को और किसी भी यानी कि ट्रेड का असम राइफल नहीं देता एनसीसी का नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपकी A to Z जानकारी, यानी कि वहाँ से जाने से लेके लास्ट तक आपकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, डिटेल मैंने पूरी मेंशन कर दी है, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट लग रहे हैं तो एक बार कमेंट करता है। देखो वहाँ पे जाते हो तो थोड़ा यानी कि गुवाहाटी पहुँच जाओ, कोई भी स्टेट हो गुवाहाटी पहुँचो। गुवाहाटी के बाद आप लोगों के लिए ट्रेन है, कम ही है वैसे, आपके टाइम के हिसाब से 2 दिन या 1 दिन के लगभग पहले पहुँचो, यानी कि सेंटर में आप 3 दिन का टाइम लगता है वहाँ पे जाने में, तो 4 दिन पहले चलो आप, ठीक है। यानी कि 3 दिन में आप पहुँच रहे हो तो 4 दिन पहले चलो, 5 दिन में पहुँचते हो तो 6 दिन पहले चलो, लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे वहाँ तक पहुँचोगे। तो फ्लाइट में जाते हो उस हिसाब से अपने एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फुल फ्लाइट आपकी गुवाहाटी तक, गुवाहाटी के बाद आप हाफलोंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको पूरी क्लियर हो गई हो जाने आने की। उसके बाद जो
जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड का मैं आराम से आपको बता दिया, यानी ऊंचा नीचा है पूरा, यानी कि 5 किलोमीटर है। ये नहीं कि आपका सीधा, कुछ भी सीधा नहीं है। फुटबॉल ग्राउंड में क्लियर 400 मीटर करने के बाद आपको बाहर जाओगे तो वो सबसे हार्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड है वो चीज़। आपको फर्स्ट में बता, जो कैंडिडेट आपका 20-22 के लगभग टाइम आ रहा घर पे, उसका निकलेगा रनिंग वहाँ पे। पिछली बार बहुत ज़्यादा फेल हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।